हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए पेटी सेट 12 देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वर्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक बिंदु से एक ही समय से शुरू करती है तो बताओ उसको प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आए प्रारंभिक बिंदु पे मिलना है तो देखो अंश को कितना मिनट लग रहा है अपन को। अंश को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है। अंश को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। एंड सिद्धि को कितना मिनट लग रहा है, सिद्धि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, सिद्धि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो ये प्रारंभ बिंदु पर वापस कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 3+2√5 क्या है, कौन सी संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है या प्राकृत संख्या है या परिमित संख्या है या अपरिमित संख्या है। तो मैं इसे बोल लेता हूँ उसको सोल्व करने के लिए कि लेट 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या होती है तो वो किस रूप में होती है, पी बाई क्यू फॉर्म में होती है ना। जहां क्यू का मान क्या नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो ये इसके बराबर हो जाएगी, राइट। अगर मैं 3 को इधर लेके आऊं, अगर मैं 3 को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2√5। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी माइनस 3 क्यू बाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√5। देखो 2 भी यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू √5। देखो ये चीज क्या होती है, ये क्या चीज क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो अपने जो मानता परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या निकली, अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड पे चलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या बोला है, अमित अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है एंड बलवीर अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल हो जाता है। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो मैं बोलूंगा अमित, अमित अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है ना। ठीक है। और बलवीर, जो बलवीर है उसको मैं बी लिख देता हूँ। तो बलवीर अगले दिन में कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क मानने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब क्या बोला गया, यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, अगर अमित एक एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 काम कर सकता है। अगर उसको 3 दिन तक काम करना है तो कितना कार्य कर लेगा, 6 कार्य कर लेगा। टोटल कार्य कितना था, 30। तो शेष बचा कौन, शेष बचा कितना कार्य, कितना बचा, 24 बचा ना। अब देखो, अब जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल हो जाता है, तो बलवीर उसके साथ शामिल हो जाता है तो खुद का अब दोनों मिलकर कौन करेंगे, अब ए और बी करेंगे दोनों। मतलब 5, दोनों के पीछे कितनी हो जाएगी, 5। तो इतना वर्क कर लेंगे। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 4/5। देखो 3 दिन कार्य करने के बाद उनको एक तो इतना टाइम लगा, 3 दिन पहले वाला। तो टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 3 दिन पहले वाला और जो अब लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7 से 4/5 दिन। ठीक है। टोटल टाइम पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, देखो समांतर चतुर्भुज को देखते हुए जहां कोण बी एंड डी, ठीक है, जिनका मान दे रखा है 7x-30 और 5x, तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। तो देखो जब समांतर चतुर्भुज में अपन को पता है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन से हो गया, तो ये कोण बी बराबर कौन से हो गया, कोण डी। एंड कोण ए बराबर कितना हो गया, कोण सी। जब कोण बी बराबर कोण डी दे रखा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना कि 7x-30 बराबर कितना हो जाएगा, 5x। देखो 5x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। और 30 इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस का। तो x का मान पूछा, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो जब भी इस प्रकार का दिया हुआ है, कितने अपने को रेशियो दिया हुआ है साइड का, और रेशियो पूछे कौन सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के लिए अपन को सारे को बता देता हूँ कि देखो अगर अब आपको दिया हुआ है कोई प्रॉपर्टीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो ये हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण।
जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, तो वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज करेगा। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, इससे इससे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ठीक है, अगर इसको सेटि आप अभी इन तीनों में देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो पहले से पता है, अपन 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा ना। तो जहां ए का मान कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसको हो जाएगा? 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये 25 और ये भी कितना हो जाएगा? 25। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? देखो, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो वो अगर वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, तो एक वर्ष बाद कितने हो जाएगा? देखो, इसको फ्रैक्शन से करेंगे अपन। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। मान लो पहले इतनी थी, अब उसमें एक की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई? 11। 11 हो गई ना। अब देखो, 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20,000। और पूछी किसकी है अपन को? अगले वर्ष मतलब 11 की वैल्यू पूछी, तो ये कितनी हो जाएगी? 22,000। 22,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? इसमें शांत दशमलव बताओ। तो इसमें अपन डिवाइड करके देखते हैं। मान लो कि मैं इसमें 15 में 600 का भाग दिया, तो 15 में 600 के बाद कितना हो गया? 15 चौके 60, 1/40। एक बटा 40 में इसका भाग दिया तो कितना आता है? 0.025। तो इसमें ये शांत हो जाता है, इससे आगे भाग नहीं जाता, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, 29/343। और 29/343 में भाग दूंगा तो ये कितना चलेगा? 0.8454। ये चलता रहेगा ऐसे, तो ये शांत नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद देखूं कि ये 7/2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, देखो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 49 कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 4 इंटू 7 एक एक 1/28। तो एक 1/28 कितना होता है? 0.3571। ये भी क्या चलता रहेगा? आगे चलता रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ये कितना दे रखा है? 17/210। अगर मैं इसको 7 से काटूंगा तो कितना होगा? ऊपर 11 और ये कितना हो जाएगा? 30। अगर इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.3666 ऐसे चलता रहेगा। देखो, ये भी शांत नहीं है, ये भी लेयर अनंत चल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास? यही ऑप्शन बच रहा है जो क्या है? शांत, जो पूरा पूरा भाग जा रहा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या बोला गया इसमें? अली एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बलिंदर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन बाद कार्य करने के लिए उन्होंने चंद्र को अपने साथ शामिल कर लिया। कहा कि वे उस समय कार्य खत्म करने में सक्षम हैं। चंद्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मैं बोलूँ कि अली। अली कितना कार्य कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। अली कितना दिन कार्य कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। एंड जो बलिंदर है, जो बलविंदर है, वो कितने दिन में कार्य कर सकता है? 10 दिन में। अब देखो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लूंगा। इनका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया? 40। देखो, ये कितना हो गया? 8 × 40 और ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया। अब ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर अली, बलविंदर एंड चंदर, ठीक है, अगर ये मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे? अगर मैं इसको ए बोल लेता हूँ, इसको बी बोल लेता हूँ, एंड जो चंद्र है उसको सी बोल लेता हूँ। अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये पूरे दो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 40। ए की एफिशिएंसी अपन को पता है कितनी? 5। बी की एफिशिएंसी पता है अपन को 4, एंड सी की नहीं पता, तो अपने ऐसे कैसे रख दिया? और 4, तो 4 से हमने काट दिया 10 टाइम, तो ये कितना हो गया? 10 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 9। 9 प्लस सी, यहाँ से अपन किसकी एफिशिएंसी निकालेंगे? सी की। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब क्या पूछा कि अगर अकेला ये चंद्र कार्य करे तो वो पूरे कार्य को कितना कर लेगा? तो चंद्र पूरे कार्य करेगा तो कितना हो गया? 40/1 बराबर कितना हो गया? 40 दिन लगा देगा पूरा कार्य करने के लिए। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ। तो देखो, 416 और 3 कितना हो जाएगा? 19/4। और ये कितना? 3 3 9, कितना हो गया? 10/3। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3/4। और ये कितना हो जाएगा? 3/5। और देखो, इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम, ये कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ से मैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो गया? 4×3 = 12 और 19×3 = 57। ठीक है, ये कितना हो गया? 3×4 = 12 और 40। यहाँ से डिवाइड, एंड यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो गया? 4×5 = 20, 5×3 = 15 और ये कितना हो गया? 5×4 = 20 और कितना हो गया? 4×3 = 12 प्लस 1/3।
3। देखो यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो 57 में 40 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 17। 17/12 डिवाइड यहाँ कितना हो गया 3/20 और प्लस 1/3। देखो 17/12 एंड इसको करूंगा तो 20/3 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1/3। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटूंगा 4×3 = 12 और क्या 4 से काटूंगा तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 17/85। 85 डिवाइड बाई 9 प्लस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है 9। तो ये 85 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3×3 = 9 3 कितना हो गया 88/9। तो 88/9 को आप क्या लिख सकते हो 9 सही 7/9। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये ट्रेन में क्या बोला है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है कि एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय में करनाल से चलना शुरू करती है तो पानीपत पहुंच जाती है। तो करनाल से कितनी दूरी है, 75 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक रुकती है। तो बस की गति बताओ। देखो इसमें देखो मैं ऐसे बोलूँ पहले, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, इनकी गति क्या होगी, गति का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो। अगर मैं बोलूँ कि अगर बस की स्पीड में बोल लेता हूँ 100 है तो इससे 50% तेज कौन नहीं है, ट्रेन है। तो 150 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, इनका रेशियो कितना हो जाएगा। देखो एक किसी हो जाएगा 5×3 = 15, 3:2 हो जाएगा, 3:2। अब देखो अब सबसे पहले क्या बोलूँ, अगर यहाँ पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना, डिस्टेंस थोड़ी बदल रही है, डिस्टेंस क्या कॉन्स्टेंट। तो अगर जो स्पीड का रेशियो होता है S1:S2, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, S2 रेशियो क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकालो, टाइम ऑफ टी एंड टाइम ऑफ बी बस का, तो कितना हो जाएगा 2:3। अब देखो वे मिलते एक ही समय पर पहुंचते ना, दोनों एक ही समय से चलना शुरू करते हैं तो अगर रुकते नहीं तो एक ही समय पर पहुंचते। तो देखो लेकिन यहाँ पर ट्रेन इतने मिनट रुक जाती है, कितनी 12.5। तो ये टाइम का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 12.5 मिनट रुके। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 12.5 दे रखी है ना। तो देखो मैं ट्रेन ऑफ टी निकालूं तो 2 × 12.5 बराबर कितना हो जाएगा 25 है ना, 24×1 = 25 है ना। एंड ट्रेन ऑफ बस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5 × 3 तो कितना हो जाएगा 37.5। देखो अपन बस की चाल पूछी ना, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है 75 किलोमीटर और स्पीड कितनी आ गई है, टाइम टाइम कितना आ गया 37.5। टाइम कितना आ गया अपने पास 37.5 किया है ना मिनट। देखो इस मिनट को मैं अगर मैं बोलूँ, इस मिनट को अगर मैं इसको हावर में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ये किलोमीटर में ये मिनट में, तो इसको मैं क्या क्या कर दूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा और एक बिंदु ये। तो इसको सोल्व करूंगा, देखो इसको काटता हूँ पहले 5 से, तो कितना कितना चला जाएगा 75। ये कितना हो गया 5 से 12 बार। ठीक है, अब यहाँ से काटता हूँ 15, 15 × 75, 15 × 120। तो हावर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो इसको हावर में लिखता हूँ 15/5/8, 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 15/75 और 15 × 120। तो स्पीड कितनी आ गई ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ बस, इसकी स्पीड कितनी आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर अपने पास सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मिनट में दे रखा है और ये दे रखा है किलोमीटर में। तो जो किलोमीटर अपन मिनट नहीं कर सकते ना अपन, क्योंकि इसमें पूछा क्या है घंटे में पूछा है। तो इसको घंटे में मैंने अलग से निकाल लिया 5/हावर, 5/8 और ये 5/8 रख दिया इसकी जगह और इसको सोल्व करा तो कितना आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो इस मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल बताओ। तो ये मिश्रित आकृति किससे बनी हुई है, एक तो देखो ये रेक्टेंगल से बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए अपन, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट। एंड एक ट्रायंगल बना हुआ है ये, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया कितना होता है बेस इंटू A/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, राइट। अब देखो अपन को इस ट्रायंगल की लेंथ, ये जो रेक्टेंगल दे रखा है इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है। अब देखो ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 7 हो जाएगी ना। तो देखो इसकी बेस है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल, मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा। देखो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा पूरी एरिया का, पूरी जो आकृति है उसका क्या निकल जाएगा एरिया। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होगा 19 × 6 प्लस 1/2, बेस कितना है यहाँ पर 6 इंटू हाइट कितनी है 7। देखो इसको सोल्व करूंगा तो 19 × 6 कितना होता है 114, 114
प्लस ये कितना हो गया, 2×3 = 6 और कितना हो गया, 7×21। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 135 वर्ग इकाई। ठीक है, इजी था। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखो अनुज में बगीचे में इतने पौधे हैं, कितने पौधे हैं, 56-25 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि पंक्ति की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, समान रहे। तो बताओ प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले लेट करो कि भाई पंक्ति पंक्ति कितना है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या मान लो। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या मैंने मान लिया कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, अक्सर। तो जो जितनी पंक्तियां होंगी उतनी क्या होंगे, पौधे। तो पौधे की संख्या कितनी होगी उस पंक्ति में, वो भी कितनी होगी, अक्स। एंड टोटल पौधे कितने हो जाएंगे, टोटल अक्स, अक्स स्क्वायर बराबर जो टोटल पौधे क्वेश्चन कितने दे रखा है, 56-25। देखो अब यहाँ पर देखो, इस आप लोग क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालते हैं, कोई भी जैसे टू डिजिट दे रखा है और उनके लास्ट में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया। देखो ये 5 दे रखा है, इसके स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 25। और ये 2 है, इसके अगले वाली संख्या को तो कितनी होती है, 3। 3 × 2 कितना होता है, 6। तो 25 स्क्वायर कितना हो गया, 625। जैसे इसका निकालूंगा तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। एंड 3 का अगला वाला टर्म कौन सा होता है, 4। तो 3 × 4 कितना होता है, 1225। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 35 का 1225। देखो इसका निकालना 25 75 का, 75 कैसे निकालोगे, 5 का कितना होता है स्क्वायर, 25। और 7 का अगला वाला टर्म कौन सा आता है, डिजिट 8 आता है। 7 × 8 = 56। देखो 56-25 किसका रूट आ रहा है, 75 का आ रहा है ना। तो ये किसका रूट हो गया, अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 75। तो अपने पास पंक्तियों की संख्या या पौधों की संख्या कितनी आ गई, 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेशन ट्रिक है जिसमें लास्ट में 2 डिजिट के नंबर पर अप्लाई होगा और जिसमें लास्ट में कितने हो, 5 हो। तो अपने इजीली ये निकाल लिया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाला वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था कि अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन दे रखा तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है कितना, मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और अपन किसके रिलेशन निकाल लेंगे, मार्क प्राइस का। देखो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो कितना, 90। और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा। यहाँ से मैं काटूंगा 5 से, तो 5 से कितना हो गया, 18 बार। और 5 से कितना हो गया, 25 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 18/25। देखो क्वेश्चन में 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। मतलब कितना गुणा, 20 गुणा, है ना। तो ये भी 20 गुणा हो जाएगा ना, मार्क प्राइस भी। तो कितना हो जाएगा, 500। यहाँ से तो एक मेथड तो ये है कि अपन इससे निकालें। अब एक मेथड तो क्या है, इससे निकालें। एंड सेकंड क्या बोलूंगा मैं, जिसको ये नहीं पता वो क्या निकालेगा, इसको फ्रैक्शन से निकालेगा। कैसे निकालेगा, मान लो 1/10। अब देखो इस पर डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। मान लो कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा यहाँ पर कितना। अगर मान लो कि मार्क प्राइस अपन 10 है, एक का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो इस मानोगे यहाँ पर इस साइड ये सेम ना ले, तो मैंने इस साइड इसलिए रखा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 4 कॉस्ट प्राइस है, उस पर एक का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये रेशियो किसका आ जाएगा अपने पास, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, देखो 50 रेशियो 9×5 = 45 और रेशियो 9×4 = 36। क्वेश्चन में देखो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। मतलब कितना गुणा, 10 गुणा दे रखा है। अगर अपन को मार्क प्राइस चाहिए होती है तो मार्क प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस भी कितनी हो जाएगी, 10 गुणा। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछता है तो कॉस्ट प्राइस को क्या क्या कर देते, 10 गुणा सेलिंग प्राइस को क्या कर देते, 10 गुणा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस पूछा तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 500। इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 500। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोला है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 7/6 में आमंत्रित किया। पार्टी में पुरुष कितने आए, 56 आए। तो पार्टी में होने वाले पूरे टोटल संख्या कितनी थी, देखो पुरुष पुरुष को क्या बोल रहे, तो मैन एंड महिला वुमेन। 7/6। ठीक है, 7/6 हो गए। अब इस बोलो जो इसमें कितने शामिल हो रहे हैं, पुरुषों की संख्या 56 एंड टोटल कितने हो रहे हैं, 6×6 = 12 13। देखो ये कितने गुना हो रही है, 8 गुना हो रहा है टोटल। ठीक है, टोटल भी कितने हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे ना। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे। तो 13 × कितना होता है, 104। तो टोटल की संख्या ही तो पूछिए, टोटल की संख्या कितनी होगी, 104। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ। देखो माध्य, ये पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसका, विचरण गुणांक का। देखो माध्य दे रखा है विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक क्या होता है अपने को, आपको पता है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक कितना होता है, विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है माध्य मानक विचलन। क्या होता है ये दिख रहा है मानक विचलन, ठीक है, ये मानक विचलन लिखना पड़ेगा, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। मानक विचलन क्वेश्चन कितना दे रखा है 5, माध्य कितना दे रखा है 25 इंटू 100। देखो 5 से क्या आएगा मैं 5 बार, तो 5 से कितना चला गया 20%। तो विचरण गुणांक कितना आ गया अपने पास 20%, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या बोला गया है, देखो एक निश्चित राशि में 3 दोस्त है, राजीव, केवल एंड अमित, उनके बीच में जो रेशियो दे रखा है 2, 3 एंड 7 का रेशियो में विभाजित किया जाता है। तो अमित का हिस्सा है ना वो केवल किस चीज से कितना दिखा है 15 दिखा है। तो टोटल राशि बताना है अपन को। तो कितने दोस्त है, एक तो राजीव है, राजीव है, केवल है, एंड कौन है, अमित है, कौन है, अमित है। देखो राजीव का हिस्सा दे रखा है 2, केवल का हिस्सा कितना है 3, एंड जो अमित का हिस्सा है वो कितना है 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो अमित का हिस्सा है ना वो केवल से कितना दिखा है 15 दे रखा है, लेकिन रेशियो में कितना दे रखा है दिख 4। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 15। तो कितना पूछा टोटल, तो टोटल यहाँ पर कितना है 7 और 3 10 2 12, 12 की वैल्यू पूछा है। तो मैं से बोलूँ 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और 12 की वैल्यू पूछी है तो कितनी होगी 4 3 12, कितनी होगी टोटल 45 रुपए। तो 45 रुपए को इसमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। मैं बोलूंगी 12 और 8 कितना होते हैं 20, ठीक है। ये कितना चलाएगा 6 टाइम 6 पंजे 30। देखो अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, 45 डिवाइड 34 में से कर 19 घटाऊंगा तो कितना हो गया 15। और ये देखो अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 3, 30 माइनस 30 और माइनस का 3। देखो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस का, और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 13। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोला, एक ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो भावना ने एक ऋणदाता ने 15% वर्ष की साधारण ब्याज दर से 26 मार्च 2018 को 4500 रुपए पर उधार लिए, उस राशि को 7 जून को चुकाता है। तो बताओ कि अपने चुकाने के लिए कितना राशि का भुगतान किया होगा, अमाउंट बताना है, ठीक है। तो मैं इसे बोलूँ तो कब लेता है वो 26 मार्च 2018 को, और चुकाता कब है 7 जून। देखो वैसे टाइम पीरियड अपन को वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में क्या दे रखा है टाइम दे देता है, लेकिन यहाँ से अपन को क्या निकालेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो 26 अपन को इसको गिनते हैं 26, 26 से ये मार्च का टाइम कितना होता है 31 का। तो यहाँ से कितना दिन हो गया टोटल 26 से 31 तक कितना हो गया 6, मैं 26 को भी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्च के बाद क्या हो जाएगा मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितना होता है 30, फिर बाद में आता है मई, मई में कितना होता है 31। अब देखो अब ये इसमें इसमें कितने काउंट करेंगे अपन 6, क्योंकि 7 तारीख को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 7 तारीख को तो पूरा चुका ही देगा, तो 7 तारीख को क्या नहीं लगेगा उसका ब्याज नहीं लगेगा, तो अपन क्या कर देते हैं इसमें 6 हो गए। तो देखो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा अपने पास 61 और 12 कितना हो गया 61 और 12 कितना हो गया 73 दिन, 73 दिन आ गए ना। अब देखो अपने पास सब है, ऐसा ही निकालते हैं यहाँ से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो ऐसा ही कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना है 4500, एंड रेट कितने आ गए यहाँ 15%, और टाइम कितना हो गया 73 दिन। अब देखो इसको ईयर में कन्वर्ट करना है ना, तो 365 के भाग दे दूंगा इंटू 100। देखो 73 से चला जाएगा 5 टाइम, और 5 से चला जाएगा ये 3 टाइम, और ये हो जाएगा कितना ये, तो 45 इंटू 3 कितना होता है 135 रुपए। अब देखो अमाउंट पूछा ना, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है 4500, प्लस ब्याज कितना मिल रहा है 135, तो कितना चुका देगा 46 35 रुपए। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो 19 में क्या बोला गया 109 अपॉन 100 का दशमलव प्रसार ज्ञात बताओ। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए मैं इसे बताऊं कि ये कोई संख्या है एबीसी, ठीक है। इसको इसको कैसे लिखते हो आप ओपन करके, देखो ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 100, बी इंटू 10 प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं इसे बोलूँ 345 है। इसको कैसे लिखोगे आप 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5, तो कितना हो गया 300 प्लस 40
प्लस 5। देखो इस संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 340 प्लस 45 ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये समझ में आया तो देखो ऊपर वाले को देखो 109 बटा 100। देखो एक को क्या लिखूंगा, एक के जितने बिंदु है उसमें 100 लगा दूंगा, 1 इंटू 100/100 इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, है ना। जीरो क्या लिखूंगा, 0 इंटू 10/100 और 9 को ऐसे लिख दूंगा सेम। देखो 100 से 100 कैंसिल हो तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 0/10 और यहाँ पर कितना बचेगा 9/100। देखो इस प्रकार को इसको ओपन करके लिख सकते हैं अपन। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में क्या बोला गया है, 1/3 4/7 2/5। एक तो तरीका है कि आप इसको भाग दे सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन में पसंद नहीं है तो अपन जो बेस वैल्यू होती है ना, इसका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा 105। तो इस पूरी सम में जो दिया हुआ है, जो ये अपन को दिए हुए हैं, इनको किससे गुणा कर देंगे, इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। ठीक है, इनको एलसीएम से गुणा कर देंगे तो नया चीज कितना आ जाएगा। अगर 1/3 को 120 से गुणा करूंगा 105 से तो कितना आ जाएगा अपने पास 35, और इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, और इसको गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 42। देखो अब आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा 1/3, और दूसरा कितना हो जाएगा 2/5, और ये कितना हो जाएगा 4/7। आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 2/5 और 4/7। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो 10 है, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। 10 है प्लस 10 2a प्लस 10 3a। थोड़ा सा फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए इसमें। 10 है, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 10 2a एंड 10 3a। देखो सबसे पहले मैं जो ये 10 3 है ना, उसको उधर जाके क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। अगर उसको उधर उधर जाके मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 3a, क्योंकि प्लस का इधर बराबर प्लस क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 10a प्लस, नहीं गुणा में है ना 10 2a एंड 10 3a। अब देखो यहाँ पर 10 3a है, यहाँ पर भी 10 3a कॉमन आ रहा है ना, तो वहां पर मैं माइनस के 10 3a कॉमन ले लूंगा। ये तो एज इट इज रख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 10 3a कॉमन लेता हूँ, देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का एक बचेगा, और यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर माइनस का बचेगा। ये 10 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 10 है 10 2a ये बचेगा ना, राइट। अब देखो यहाँ पर गुणा में तो मैं इसको इसके नीचे भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। देखो इसको इसके नीचे भेजता हूँ तो किस किस में चला जाएगा, भाग में। 10 2a अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10 2a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 3a, राइट। अब देखो अगर आपको पता हो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका, 10a+b का। 10a+b क्या होता है, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये फॉर्मूला ये तो बन रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये 10a यहाँ पर a है, b यहाँ पर 2a है, 2a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 3a। देखो a+2a कितना हो जाएगा 10 3a हो जाएगा ना, 10 3a बराबर कितना हो जाएगा 10 3a। देखो यहाँ पर माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 3a प्लस 10 3a कितना हो जाएगा 2 10 3a, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर कितना होगा 0। तो ये 0 इधर आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 10 3a बचना अपने पास, 10 3a बराबर कितना आ गया 0। अब देखो 0 किसका मान होता है, ये 0 मान होता है 10 n पाई पर। किस किस पर होता है, n पाई पर। तो यहाँ पर 3a बराबर कितना आ गया अपने पास n पाई। a का मान चाहिए तो यहाँ पर कितना हो गया n पाई/3। अब देखो इस फॉर्म में तो नहीं दे रखा, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा a का मान पाई/3, और अगर n बराबर 2 रखता हूँ तो a का मान कितना आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, जो ऑप्शन में दे रखा है ये a का मान पाई/3 भी हो सकता है, और a का मान कितना हो सकता है 2 पाई/3 भी हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको बेसिक चाहिए होगा, और ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये आंसर आएगी अपने पास। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 22 पर चलते हैं। देखो 22 में ये सबसे बेस्ट है, इस टॉप 30 में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई एबीसी ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर एक दो फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को, ए
बी एंड सी। देखो ए के सामने वाली साइड मैंने ए मान लिया, बी के सामने वाली साइड मैंने बी मान लिया एंड सी के सामने वाली साइड सी मान लिया। मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि कोस ए इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये होता है। क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए, ए बाई 2 के फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। और एक कोसाइन रूल लगाता हूं, कोसाइन ऑफ कोस ए, इसमें क्या होता है बी स्क्वायर, कोसाइन रूल पता हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कोसाइन रूल से आता है, किससे आता है, कोसाइन रूल से, कोसाइन कोस रूल, ठीक है, ये फॉर्मूला उससे आता है। अब अगर ये पता है आपको तो मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो देखो साइन 2 साइन स्क्वायर, इसको उधर ले जाता हूं और ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। इससे मैंने लिख दिया। अब देखो इसको लेके चलते हैं अपन, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस ए हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर कोस ए की वैल्यू रखता हूं मैं ये, ठीक है, इसको एजिटिव रखता हूं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू तो चाहिए, इसको क्यों छोड़ूंगा मैं। देखो 1 की 1 रख दिया मैंने एंड कोस ए की जगह रखता हूं मैं माइनस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इसका एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2bc माइनस माइनस अंदर ले रहा हूं मैं, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अगर ये प्लस का ना तो प्लस के आगे ले रहा हूँ, प्लस को क्या ले रहा हूँ आगे ले रहा हूँ। अगर प्लस को आगे लेऊंगा तो कैसे लिखूंगा इसको 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस और ये जो बच रहा है ना इनमें माइनस को मैं ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये बी प्लस का हो जाएगा एंड सी भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस कितना होगा माइनस का 2bc। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 2bc। ठीक है, अपन इनको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है तो ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको देखो बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखता हूं मैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है नहीं होता। देखो ए तो ये है और बी ये पूरा है। अगर इसको मैं खोलूं इसमें तो ये कैसे लिखा जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अगर देखो इसको खोलता हूं तो ए प्लस बी, ए और इसमें प्लस करके जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, लिख दिया। और दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए तो एज इट इज रखूंगा और माइनस करूंगा तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस में चला जाएगा और माइनस का तो वो किसमें जाएगा प्लस का अपॉन 2bc, ऐसे लिख दिया अपन। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये चीज मैंने ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखो गिवन है ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर अपन को ए प्लस बी लिखे, अगर ए प्लस बी लिख निकालूंगा तो यहाँ पर सी क्या चला जाएगा माइनस चला जाएगा ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2s माइनस सी। ठीक है, 2s माइनस सी। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, ये थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए प्लस बी की जगह क्या रखूंगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी और माइनस सी प्लस ये है। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर रखूंगा मैं ए प्लस सी का मान, ए प्लस सी का मान रखता हूँ। तो ए प्लस सी का मान रखूंगा तो क्या जाएगा 2s माइनस बी, 2s माइनस बी और एक बी पहले से है माइनस का तो ये माइनस का बी अपॉन 2bc। ठीक है, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2c, 2s माइनस का 2c और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s माइनस का 2b अपॉन 2bc। देखो यहाँ पर देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लिया इसमें। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया s माइनस सी और s माइनस बी, इधर भी 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 2bc। देखो ये 2 से एक 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने और एक 2 से 2 क्या कर दिया कैंसिल आउट। देखो अपने पास ये पूरा बच गया, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या चाहिए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किस की वैल्यू चाहिए साइन की वैल्यू चाहिए। तो इधर अपन अगर साइन ए बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो उधर जा क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो ये कितना हो गया एस माइनस बी और ये क्या हो गया एस माइनस सी अपॉन रूट बी सी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखो दिखा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये बेसिक से ही होगा और ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोला गया है,
यदि एक वृत्त की भुजा की लंबाई कितनी है जिसका विकर्ण दे रखा है, तो जो वृत्त का विकर्ण कितना होता है, सबसे पहले अपन वृत्त का विकर्ण पता होना चाहिए। वृत्त का विकर्ण कितना होता है, वृत्त का विकर्ण होता है √2a, जिसकी लेंथ अपन को कितनी दे रखी है, 10√2a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10/√2। देखो यहाँ से परमीकरण करूंगा तो कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। एंड 24 पर चलते हैं। 24 क्या बोला गया है, यदि एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, यदि उसी घड़ी को 140 रुपए में अधिक में बेचने पर 4% का लाभ होता तो घड़ी का करंट मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को अपने से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँ पहला मेथड, उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100 रुपए है, अगर उस पर 10% की हानि हुई होती है तो वो कितने में बेचता, 90 में बेचता, नहीं बेचता सेलिंग प्राइस। अगर ऐसे बोलता 4% का लाभ होता है तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 104। अगर 4% का लाभ होता तो देखो इतने अधिक पर बेचता, कितने अधिक पर बेचता, अगर 4% का लाभ होता है तो अंतर कितना आ रहा है 14। तो क्वेश्चन में 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 140। कितना गुणा, 10 गुणा। तो कॉस्ट प्राइस का भी कितना हो जाएगा, 10 गुणा दे रखा है, तो 100 × 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि देखो पहला कितना हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है, एक में कितना हो रहा है 10% की हानि हो रही है, 10। तो इन दोनों में अंतर ही तो क्या हो जाएगा, 140 की वैल्यू हो जाएगी ना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। दूसरा मेथड है ये। देखो 4% का लाभ, फिर अंतर निकालूंगा, माइनस का 10% की हानि हो रही है, तो कितना हो रहा है 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 140, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 140/14 × 100, कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा 1000 ही आएगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 25 पर चलते हैं। 25 में क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लो कि 9 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से कितना काटूंगा, 3 × 9 3 × 5 15। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया 3:5। तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। मुझे पता है 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3, और ये किससे गुणा है 2 से, तो कितना हो गया 66.6% का लाभ होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 26 पर चलते हैं। 26 में क्या बोला गया है, देखो √8 - 2 √15 दे रखा है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, √8 - 2 √15। अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, √5 और √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2ab लिख रहा है। तो 2ab मतलब मेरे क्या दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है a² + b² - इसका 2ab। जब भी 2ab आता है तो मुझे ये फैक्टर नजर आता है, क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे तोड़ लूंगा तो वहां से ऊपर वाला रूट हट जाएगा। अगर a का मान ये रखूं, a b का मान ये रखूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरे को, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया ना, और माइनस का 2 √ab इंटू ये। तो ये क्या होता है, √5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो अगर ये क्या हो जाए तो कितना होगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना अपने पास, √5 - √3। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या बोला गया है, 48 और 144 दो दे रखे हैं, 48 और 144। इनका अपन को एचसीएफ तो दे रखा है कितना, एचसीएफ तो कितना दे रखा है 48। अगर 48 दे रखा है तो 48 को, तो इसको 48 लिखूंगा, और इसको कितना लिख सकता हूँ 48 × 3 लिख सकता हूँ। तो अगर एलसीएम चाहिए तो एलसीएम कितना हो गया, 48 × 3 ही तो आएगा। 48 × 3 कितना होता है 144 ही होता है। तो अपन को एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 144। ये तो इजी था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 28 पर चलते हैं। 28 में क्या बोला गया, एक घन के विकर्ण का माप दे रखा है, ये तो घन का है, तुम बताओ। तो घन का डायगोनल कितना होता है, √3 ये होता है ना। डायगोनल की वैल्यू कितनी देखिए 8√3, तो √3 ये। ए की वैल्यू कितनी निकल गई अपने पास 8, ए की वैल्यू कितनी आई, तो वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है ना। तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 29 पर चलते हैं। 29 में क्या बोला गया है, देखो एक गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या के बराबर है, तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन भी बराबर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जब शंकु की त्रिज्या कितनी देर की 28 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या, गोले की रेडियस, एंड जो शंकु की रेडियस है, शंकु की त्रिज्या, ये क्या दे रखा बराबर, और इनका वॉल्यूम भी क्या दे रखा है बराबर। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और इसका आयतन कितना होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू कितनी तरीके 28। देखो मैंने 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से कितना कट गया 7 टाइम। देखो आर स्क्वायर से यहाँ पे कितना चला गया 1 टाइम, तो आर बराबर कितना आ गया अपने पास 7 निकाल लिया अपने। अब क्या पूछा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू आर। देखो आर से 8 हो गया, तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154, और 154 इंटू 4 4 कितना हो जाएगा 616, कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो इसको सोल्व करूंगा तो देखो 4/12 इंटू 3/2 एंड देखो इसको मैं अगर उसको करता हूँ तो ये कितना हो गया 8/4 -12 +4। देखो यहाँ से सोल्व करूंगा तो देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 से 4 एंड 4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 -12 +4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।